जिस दिन से तारिक फ़तेह की मौत हुई है ना, उसी दिन से सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि तारिक फ़तेह को दफनाया जाए या फिर जलाया जाए। और लोगों की सोच में पड़ने की वजह एकदम ही साफ है, क्योंकि इस इंसान की फितरत से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, मुसलमानों के अगेंस्ट बोलने में और इस्लाम के अगेंस्ट बोलने में सबसे ज़्यादा आगे था। और जहाँ भी जिस भी तरह से इसे मौका मिल जाता था ना, तो ये इस्लाम की बुराई करने से कभी भी नहीं चूकता था। और गोदी मीडिया तो इसे बड़ा ही प्रमोट करती थी अपने न्यूज़ चैनल्स में बुलाकर। और इसे आपने देखा ही होगा कि जब भी मुसलमानों से रिलेटेड कोई भी बात आती थी ना, तो इसे बुलाया ही जाता था। और ये सभी चीज़ें यही बयान करती है कि ये इंसान इस्लाम छोड़ चुका था, और इसके अल्फाज इसके अंदर के हाल बयान करती हैं। और ये हिंदू भी नहीं था, आप कह सकते हो कि इसकी ताल्लुक किसी भी धर्म से नहीं थी। और इसके अल्फाजों से साफ जाहिर होता है कि ये एक एथियस्ट या फिर एग्नोस्टिक था। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम पैदा होती है कि वो ना तो हिंदू था और ना ही मुसलमान था। तो सभी लोग इस सोच में पड़ गए कि आखिरकार अब की बॉडी के साथ किया क्या जाए। पर इसने जो अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट डाली थी ना, उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आखिरकार चाहता क्या था। ये अपनी एक ट्विटर पोस्ट में लिखता है कि मैं वैसा ही मरना चाहता हूँ जैसे मैं पैदा हुआ था, ना हिंदू और ना ही मुसलमान, और वो जल कर राख बन जाना चाहता है। अपनी और एक ट्विटर पोस्ट में वो कहता है कि मरने के बाद मुझे दफनाया ना जाए बल्कि मुझे जला दिया जाए, क्योंकि मैं मरने के बाद ज़मीन का ज़रा सा भी हिस्सा कब्जा करना नहीं चाहता। तो इन सभी से तो एक बात तो हमें क्लियरली पता चल जाती है कि ये इंसान कब्र में दफन होना नहीं चाहता था, बल्कि ये चाहता था कि इसे जलाया जाए। और बाद में उसकी मौत की कुछ ही दिनों बाद ये हुआ कि उसकी बेटी नताशा फ़तेह वो ट्वीट करती है और बताती है कि उसकी फादर की डेथ की आखिरी सेरेमनी पूरी हो चुकी है और उसके बॉडी को जला दिया गया है, जैसे कि हिंदू धर्म वाले करते हैं। और नताशा अपनी ट्विटर अकाउंट में ये भी लिखती है कि हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारे फादर की यही ख्वाहिश थी। मगर यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके फादर की यही ख्वाहिश थी तो इतना ज़्यादा दिन क्यों लगा दिया इनके बॉडी को जलाने के लिए। काफ़ी लोग इस सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। इसकी जो वजह थी ना, इसके बारे में हम जान सकते हैं एक और ट्विटर की पोस्ट से, जो कि मुफ्ती यासिर नदीम पोस्ट करते हैं। उनकी एक ट्वीट में वो लिखते हैं कि तारिक फ़तेह की फैमिली ने 3 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, पर मुसलमान तारिक फ़तेह की बॉडी को कब्रिस्तान में दफनाने ही नहीं दे रहे थे। और फाइनली जब उन्हें इजाज़त नहीं मिली और उन्हें कोई चारा भी नहीं दिखा तो उन्हें जलाया गया। और उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि उन्हें दफनाया न जाए बल्कि जलाया जाए, और उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। और वो लिखते हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनकी फैमिली ने उनकी बॉडी को पहले ही क्यों नहीं जला दिया, इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगाया। अगर उनकी फादर की यही ख्वाहिश थी तो पहले ही पूरा कर देना चाहिए था, वेट क्यों किया। और बेशक यहाँ पर अल्लाह ने उसे जलील कर दिया दुनिया में।